हेलो बच्चों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आगे पढ़ेंगे नौका विहार में। पद्यांश पढ़ते हैं आगे। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लग द्वीपों को चंचल। अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल। रुपहरे कंचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक। दशमी का शशनिज त्रियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। चलिए बच्चों, अब शब्द अर्थ देखते हैं। हिलोर माने लहरें, विस्फारित माने नैनों से आंखें फाड़कर, विस्फारित नैनों से मतलब आंखें फाड़कर। चल माने चंचल, तारक दल माने तारों का समूह, ज्योतित माने प्रकाशित, अंतस्थल माने भीतरी भाग, और कच्च कहते हैं बालों के लिए, कच्चों माने बाल। त्रियक मुख, त्रियक माने तिरछा, तिरछा मुख। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा में नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों, व्याख्या देखते हैं। नौका से उठती जब जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। जब गंगा में नौका चलती है ना, तो उससे उठने वाली लहरों के कारण क्या होता है, गंगा में प्रतिबिंब, मतलब आकाश का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है गंगा में, वो हिलने लगता है, हिल उठता है। आकाश का प्रतिबिंब गंगा में, गंगा की लहरों में हिल उठता है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। गंगा का जल जब शांत हो जाता है, तो गंगा का जल शांत होने पर क्या होता है, जो तारों की परछाई पड़ रही है, तारों का जो प्रतिबिंब है, वो ऐसा लग रहा है मानो तारे मतलब किसी चीज़ को खोज रहे हैं। कैसे? विस्फारित नैनों से, यानी कि आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हैं। ठीक है। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और इन तारों रूपी जो दीप हैं छोटे छोटे, वो कैसे लग रहे हैं, मतलब आंखें फाड़ कर गंगा के अंदर कुछ खोज रहे हैं। जो तारे हैं, तारों का जो प्रतिबिंब है जल में पड़ता है, तो ऐसा लग रहा है कुछ खो गया, उसको वो आंखें फाड़ फाड़ कर ढूंढ रहे हैं। जिनमें लग द्वीपों को चंचल, अंचल की ओट की अविरल, है ना। और क्या हो रहा है, जो तारों रूपी लघुद्वीप जो छिपाए हुए हैं गंगा की चपल लहरों में, इधर उधर छिपते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, है ना। तारे जो हैं कैसे लहरों में बार बार छिप रहे हैं, बार बार प्रकट हो रहे हैं, तो वो लुका छिपी कर रहे हैं, जैसे बार बार छिप रहे हैं, है ना। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, यानी कि आकाश का जो वो है, आकाश को ज्योतित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, और उनके ही लघु द्वीपों की जो चंचल अंचल की ओट में अविरल हैं, यानी कि छिपे हुए हैं। फिरती लहरें लुग छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल। पैरती परीसी जल में कल। और क्या हो रहा है कि जो सामने शुक्र तारा है, देखो तारे रूपी जो दीप हैं, छोटे छोटे दीप हैं, दीपों को क्या है, छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। और सामने ही शुक्र तारा है जो झिलमिला रहा है, और उसकी शोभा जल में जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, मतलब जो शुक्र तारा है उसका प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी तैर रही हो, परी के समान लग रहा है वो। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, ये हो गया। रुपहरे कचों में हो ओझल, और कभी कभी क्या होता है, चांदी जैसे रुपहले बालों में अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है ना। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशनिज त्रियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। आगे कभी कहता है कि एक नायिका है जो मतलब अनभिज्ञ है, नायिका कह रहे अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी अपना घूंघट उघाड़ देती है।
उसी प्रकार से गंगा में प्रतिबिंबित क्या है, दशमी का चंद्र यानी दशमी का चांद है। कभी वह अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। चलिए बच्चों, व्याख्या एक बार फिर देखते हैं। जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। प्रतिबिंबित यानी कि जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है गंगा में आकाश का, तो वो गंगा में हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। गंगा का जल जब शांत हो जाता है तब उसमें जो तारों की परछाई हैं वो ऐसी लगती है मानो जो तारे हैं वो जल के अंदर के भाग को आलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छुपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। सामने ही एक शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जब जल में पड़ती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी तैर रही है, जो कभी कभी चांदी के रुपैले वालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है और अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट को उघाड़ देती है, ऐसी लुका छिपी कर रहा है वो। उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित जो दशमी का चंद्र है वो कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। गंगा के जल में मानवीकरण पर आधारित आकाश, तारों और चंद्रमा की छटा का मनोहारी चित्रण हुआ है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार रूपक, उपमा और मानवीकरण, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और माधुर्य। चलिए बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।